आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 11 को। तो हो सके तो अध्याय को पूरा सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर सुनने में पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक के अध्यायों को नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन अध्यायों को सुन सकते हैं। तो आज का यह 11वां अध्याय शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय में क्या हुआ। तो माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास स्नान के नियम और फल को हमने सुना, जो उन्होंने राजा सहस्रा अर्जुन को बताए थे। और अब हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए माघ मास महात्म्य के अध्याय 11 को शुरू करते हैं। शिव शंभु के लाल तुम करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है हरो कष्ट भगवान। और अब 11वां अध्याय। राजा सहस्रा अर्जुन दत्तात्रेय जी से बोले कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उसके साथ यह कैसे हुआ? हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा यह कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी राजा सहस्रार्जुन से बोले कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक राक्षस ने देख लिया। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर केश वाली अपार सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने उस अप्सरा से कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी क्यों हुई है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी है और रूप तुम्हारा इतना मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को बहुत शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, कृपया करके मुझे इसका कारण कहो। तब अप्सरा ने उस राक्षस से कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ और इसी कारण मेरे वस्त्र भी भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई और उसके ही पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। मेरे पिछले जन्म का वृतांत, जो कि बहुत ही आश्चर्य देने वाला है, एक उदाहरण है जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था। सो उसे तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। मुझे पाने के लिए कई कामी पुरुष आपस में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में मेरा यौवन बहुत भोगों में व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। और तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का तो कोई भी कार्य नहीं किया, दान, तप, यज्ञ कुछ भी तो नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न ही कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा और कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपया करके मुझे बताइए मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? हे महाराज, मैंने सुना है कि साधु सज्जन हमेशा अच्छे और बुरे सभी ही लोगों पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़ कर उबारिए। क्षीर सागर क्या सिर्फ हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके मुझसे बोले कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र यानी कि प्रयागराज में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, पर उस समय तू
तुम अपने मन में कोई भी अशुभ क्रिया का विचार मत करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयागराज में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, अब मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया। इसीलिए गौतम ऋषि द्वारा इंद्र को श्राप दिया गया और जिससे उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त होकर हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने किए गए पाप कर्म की स्वयं ही बुराई करने लगा और मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और फिर अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की ही बुराई करने लगा कि काम ही सब पापों का मूल है, इसीलिए इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र बार बार ऐसा ही सोच रहा था और अपने आप को धिक्कार रहा था। उधर इंद्र देवता के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित सभी देवता बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने पर स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी उनसे बोले कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल वह भोग रहा है, इसीलिए मैं यह जानता हूँ कि वह कहाँ है। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को पुकारा। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये सुनकर बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। और फिर उसके बाद बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग है सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र बृहस्पति जी के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। और उसके बाद इंद्र अपनी अमरावती पुरी को चला गया। और फिर इसके बाद अप्सरा ने राक्षस से कहा कि हे राक्षस, इंद्र की यह कथा सुनाकर वह ब्राह्मण मुझसे बोला कि हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही निष्पाप हो जाओगी और स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण की यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर उन्हें प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धनादिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई। और उसके बाद मैं पार्वती जी की सखी होकर सुख से शिवलोक में निवास करती हूँ। इसीलिए अब मैं हमेशा प्रयाग के महात्म्य को याद करके सभी देवताओं के साथ माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूँ। इसीलिए मैंने अपना यह वृत्तांत भी तुमसे कहा और अब तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण मुझसे कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और तुम पर्वत की इस गुफा में वास करते हो। अब कंचनमाली राक्षस से सारा वृत्तांत सुनेगी और यही हम कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय में सुनेंगे और जानेंगे कि राक्षस ने अपने बारे में क्या बताया। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब देखिए आज की इस महात्म्य में हमें पता चला कि चाहे कितने भी भोग लो पर मन की आंतरिक शांति हमें सिर्फ भगवान के चरणों में ही मिलती है। तो इसीलिए मन से, प्रेम से और सच्चे भाव से जपते रहिए राधे राधे और वीडियो को शेयर करके माघ मास के इस प्रभाव को सबको बताइए और अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। तो बोलिए राधे राधे।